आपने ऐसे किसी व्यक्ति को और देखा जो ऐसा लग रहा था कि यार बहुत बुरी कंडीशन है, इसको देख के आप भी एक बार सहमे होंगे, लेकिन वो ठीक हुआ, निकल के आया? अरविंद जी, ऐसे मेरे पास ना 1000 से ज्यादा एग्जाम्पल्स, 1000 से ज्यादा, मतलब बहुत ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। इनफैक्ट एक व्यक्ति मुझे याद है। अब इसका रीजन ये है कि मैं यहाँ पर ये नहीं बताता हूँ। जैसे मैं मान लो मैं नाम ले देता हूँ कि एक व्यक्ति मेरे पास आए जिनको कैंसर था और वो ठीक हो गए, तो लोग एक मान्यता बना लेते हैं कि मैं शायद कैंसर ठीक करता हूँ, जबकि मैं कुछ ठीक नहीं करता हूँ। मैं कोई डॉक्टर भी नहीं हूं, मैं तो कोई ये चिकित्सा जानता नहीं हूं। मैं तो भारतीय उन पद्धतियों को, प्राणों की चिकित्सा को, वो जो मनोमय कोश की उन प्रक्रियाओं को, अब ये अगर मैं बोलूं कि एक व्यक्ति मेरे पास आया, कैंसर की लास्ट स्टेज में थे, डॉक्टर ने उनको बोला कि अपनी विल लिख लो, मतलब ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे पास 15-20 दिन बचे हैं। आज 2 साल हो चुके हैं, वो व्यक्ति बिल्कुल ठीक है। उन्होंने अपना जब जाते ही अपना स्कैन करवाया तो उनके बॉडी में कोई कैंसर सेल्स नहीं थे। अच्छा। बिल्कुल हेल्दी थे, बहुत बढ़िया थे। मेरे पास उनकी प्रीवियस बिफोर आफ्टर दोनों रिपोर्ट्स हैं। लेकिन ये चीज़ मैं इसलिए नहीं बताता हूँ कि वो लोग जो कहीं ना कहीं इस चीज़ से गुजर रहे हैं उनको लगेगा शायद कि मैं इस चीज़ को ठीक कर सकता हूँ, जबकि ये मेरा काम नहीं है। ये उनका अपना बिलीफ और सरेंडर। जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला था ना कि एक व्यक्ति को मैं बोलूं कि तुम इससे ठीक हो जाओगे, वो कहेगा ऐसे थोड़ा होता है। इनफैक्ट हमारे पास जब हमारे रिट्रीट से 2 महीने पहले, क्योंकि 2 महीने पहले हम सबको कॉल करते हैं, हमारी जूम कॉल जाती है जितने पार्टिसिपेंट्स होते हैं, तो हम उनसे पूछते हैं कि भैया यहाँ क्यों आ रहे हो। तो अगर कोई व्यक्ति ये बोलता है कि सर मेरे को ये चैलेंज है, क्या मेरा ये चैलेंज, ये बीमारी ठीक हो जाएगी, हम उसको तुरंत पैसे वापस करते हैं और बोलते हैं आप घर बैठिए, नहीं होगी। जो बोल रहा है क्या ठीक हो जाएगी, कुछ लोग ऐसे आते हैं वो बोलते हैं कि सर मुझे पता है, मैं यहाँ आ गया हूँ, ठीक होके ही जाऊंगा, आ जाओ। इट्स ऑल अबाउट योर बिलीफ, इट्स नॉट अबाउट माई टीचिंग। कि मैं क्या बता रहा हूं या मैं क्या प्रीच कर रहा हूं वो मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आपके पास श्रद्धा कितनी है, आप कितना सरेंडर कर सकते हो, और मेरे पे नहीं किसी और पे करते हो, वहां से आपको फर्क पड़ने लगता है। आपने बहुत से लोगों से सुना होगा कि फलाने डॉक्टर की दवाई लो आराम आ जाएगा। बच्चों के केसेस में जब छोटे बच्चे होते हैं ना जिनके, वो कहते हैं उस डॉक्टर की दवाई से बढ़िया आराम आता है। वो भाई साहब कोई चांद से पढ़ के आया है? वो पैरासिटामोल की जगह एसिटोमिनोफेन लिखेगा, वो भी तो वही दवाई लिखेगा। क्यों? क्योंकि आपका बिलीफ होता है। इसको साइंस में एक टर्म दी जाती है प्लेसिबो। प्लेसिबो, हाँ मैं जानना चाहता था इसके बारे में। प्लेसिबो का मतलब है विश्वास की दवा, विश्वास कर लेना। जब मैं किसी चीज का विश्वास कर लेता हूं तो मेरी शारीरिक संरचना उस प्रक्रिया के अनुरूप कार्य करने लगती है। जैसे मैं किसी चीज से डर रहा हूं, हॉन्टेड हाउस होते हैं ना, भूत बंगला, भूत बंगले में जो डरता है व्यक्ति उसको छोड़ दो, वो उसकी हालत पतली ना हो जाए तो कहना। क्यों? क्योंकि उसका अपना एक बिलीफ है कि डर है, भूत है, डर, मेरा पैर किसी ने पकड़ लिया, मतलब ऐसा कर। और जो नहीं डरता वो अंदर भी भूत को भी 2 चैप्टा लगा के आएगा, बोला चल आराम से बैठ भाई, मेरे को निकलने दे पूरा यहाँ से, आनंद लेगा उस जर्नी का। क्यों? क्योंकि उसका बिलीफ ही नहीं है कि कोई भूत भूत हो, मुझे किसी चीज से कोई डर ही नहीं लगता। इट्स ऑल अबाउट बिलीफ। प्लेसिबो का मतलब है, प्लेसिबो के ट्रायल्स सदियों से चले आ रहे हैं और मेडिकल साइंस खुद इसके ट्रायल्स करती है। 10,000 से ज्यादा रिसर्च पेपर्स अवेलेबल हैं प्लेसिबो के ऊपर, 10,000 से ज्यादा, एक या आधा नहीं। जहां लोगों को 2 ग्रुप्स में बांटा गया, एक ग्रुप को दोनों को सेम बीमारी थी, ग्रुप ए को भी ग्रुप बी को भी। ग्रुप ए को बोला गया कि तुमको दुनिया की सर्वश्रेष्ठ दवाई दी जा रही है, और उनको वाकई दवाई दी गई। और ग्रुप बी को बोला गया कि तुमको दुनिया की सर्वश्रेष्ठ दवाई दी जा रही है, जिसका इन्वेंशन अभी अभी हुआ है, लेकिन वो मीठी गोली थी, दवाई नहीं थी। रिजल्ट ये था कि ग्रुप ए में भी लोग ठीक हुए, और ग्रुप बी जिसमें झूठ बोला गया कि दवाई है लेकिन दवाई की जगह मीठी गोली थी, वो ग्रुप बी में भी लोग ठीक हुए। अगर दवाई नहीं थी तो ग्रुप बी में लोग ठीक कैसे हुए? बिलीफ। जब आप किसी चीज को मान लेते हैं तो मानने से आपकी शारीरिक संरचना जो बनी हुई है वो उसी प्रकार से प्रतिक्रिया करने लगती है। और आज इसको हमारी मेडिकल की एक बहुत खूबसूरत स्ट्रीम है जिसको हम बोलते हैं साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। साइकी का मतलब आपका ब्रेन, न्यूरो का मतलब आपका नर्वस सिस्टम, और इम्यूनोलॉजी का मतलब आपकी इम्यूनिटी। कि आपकी साइकी आपके नर्वस सिस्टम के थ्रू आपकी इम्यूनिटी को गवर्न करती है। दुनिया की कोई भी बीमारी बढ़ने का कारण है कि आपकी इम्यूनिटी उसे कंट्रोल नहीं कर पा रही है। बीमारी बीमारी नहीं है, बीमारी का मतलब है इम्यूनिटी का उसको कंट्रोल न कर पाना। तो अगर मेरी साइकी, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी ये प्रूव कर रही है कि मेरी साइकी मेरे नर्वस सिस्टम के माध्यम से मेरी पूरी इम्यूनिटी को गवर्न करती है। अगर मेरी साइकी में पॉजिटिव थॉट्स हैं, बिलीफ है, तो मेरी इम्यूनिटी एक्टिवेटेड है। अगर मेरी साइकी में डर है, फियर है, और मेरा ये बिलीफ है कि यार ये बीमारी तो ठीक नहीं होती, तो मेरी इम्यूनिटी सप्रेस्ड हो जाती है। साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी मेडिकल में आज एक नई स्ट्रीम आई है, जिससे आज लेटेस्ट जो मेडिकल डॉक्टर्स जो बन रहे हैं उनको ये चीज पढ़ाई जा रही है।